गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और एक बहुत ही बड़ी, यार मैं कहता हूँ अच्छी खबर है, मैं जितना मुझे समझ आई है। तो मैं सीधा पहले वीडियो का टाइटल बताऊंगा, वो है इंडिया फर्स्ट सोलर हाईवे। मतलब मुंबई, नागपुर, मतलब इन एरियाज में शायद बने। 250 मिलियन वॉट MV लिखा हुआ है, अब क्या है, मेगावाट इन्वेस्टमेंट शायद, हाँ मतलब 250 मेगावाट का हो में भी। तो ये मतलब इंडिया का फर्स्ट सोलर हाईवे बनने जा रहा है। अब ये सोलर हाईवे में नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। सोलर हाईवे होता कैसा है ये मुझे नहीं पता सीरियसली। मतलब ये इंडिया में बनने जा रहा है। शायद ये हो सकता है कि टोल प्लाजा हो गई या लाइट्स जितनी भी नहीं होती हैं, नहीं वो भाई, मतलब कोई और सीन होगा। ये पहले वीडियो देखते हैं, उसी वीडियो देखते हैं तो तब पता लगेगा। तो ब्राइट आइडिया का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं क्या सीन है, कैसा सोलर हाईवे होने लगा है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ पर कई सारी जगहों पर सोलर पैनल्स, बैटरीज, ये सब चोरी कर लिए लोकल लोगों ने। तो दोस्तों, अब जल्द ही आपको भारत के कई सारे हाईवेज और एक्सप्रेसवे सोलर पावर से लैस नजर आएंगे। इन्हीं में से एक होने वाला है अब महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, यानी कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जो कि महाराष्ट्र एक काफी ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। बेसिकली अब यहाँ पर साउथ कोरिया बेस्ड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट ये हेल्प करने वाले हैं इंडिया की, ताकि वो इस तरह की सोलर हाईवेज को बना पाए इंडिया के भीतर। काफी लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ये साउथ कोरिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है क्या। तो बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मकसद होता है टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पेशली ऐसे देशों में जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, या फिर यूँ कहे डेवलपिंग नेशंस में। इसी का नतीजा है कि ये साउथ कोरिया बेस्ड इंस्टीट्यूट अब इंडिया के भीतर कुछ फाइनेंस भी करेंगे, ताकि इस तरह के मेगावाट प्लांट को वो इंस्टॉल कर पाए। वैसे इस पर 2018 में एक पार्टनरशिप भी हो चुकी थी विद MSRDC, जो कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ताकि इंडिया के हाईवे प्रोजेक्ट को इससे सपोर्ट मिल पाए। अब मजे की बात यहाँ पर यह है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया भी कुछ इसी तरह के प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं। वो अपने हाईवेज और एक्सप्रेसवे में फोटोवोल्टिक रूफ इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं। इस पर अब काफी सारे रिसर्च कंडक्ट किए जा रहे हैं इन सभी देशों में। यहाँ पर आपको कई सारे आर्टिकल्स भी नजर आ जाएंगे, जहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट इज प्लान टू बी इम्प्लीमेंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटम इन जर्मनी एंड जर्मनी में भी बन रहा है और इंडिया में शुरू हो गया। स्विट्जरलैंड में भी कुछ इसी तरह का प्लान किया जा रहा है। इनफैक्ट इन सभी देशों में तो साइजेस भी अब निकाल दिए गए हैं। इनका प्लान है कि 10 बाय 17 मीटर के रूफ एरिया में वो इन सभी फोटोवोल्टिक पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे ऑन स्टील स्ट्रक्चर, और रोड से ऊपर इनकी हाइट होगी लगभग 5.5 मीटर की, ताकि जो भी व्हीकल्स है तो वो आसानी से उसके अंदर से चली जाए। सो ये तो बात, और कई सारे यूरोपियन देशों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स की। अब इंडिया की बात करें तो अब यहाँ पर ये 3GI टेक्निकल और कमर्शियल स्टडीज कंडक्ट करेंगी, जिसमें लैंड असेसमेंट होगा, फिर ग्रिड स्टडी, एनवायरमेंटल, सोशल इम्पैक्ट इससे क्या होगा, और फाइनली एक डिटेल फाइनेंशियल मॉडल तैयार किया जाएगा, ताकि इसकी फंडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। भारत के कुछ ऑफिशियल्स द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्पेशली इतने लार्ज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, और इसके आपको पता ही है कि सोलर की लाइफ स्पैन होती है 25 साल की, तो इससे लगभग 10 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा। साथ ही में इससे 200 ग्रीन जॉब्स भी निकल कर आएंगी। इस एक्सप्रेसवे में कई सारे चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जाएंगे, ताकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि काफी पॉजिटिव ग्रोथ है, स्पेशली सोलर के सेक्टर में, जहाँ पर हमारा गोल है कि 2022 तक, यानी कि अगले साल तक, अकेले 100 गीगावाट की एनर्जी हमें सोलर से ही जनरेट करनी है। बट अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत आप कह लो यहाँ पर चोरी को लेकर है, क्योंकि पास्ट में भी आपने देखा होगा कि हमारी जो काफी ज्यादा एडवांस प्रोजेक्ट है, जैसे कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये अपने आप में ये काफी एडवांस एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर आपको सोलर पैनल्स, फाउंटेन्स, कई तमाम ऐसी चीजें देखने मिल जाएंगी। लेकिन जब इसे खोला गया बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ पर कई सारी जगहों पर सोलर पैनल्स, बैटरीज, ये सब चोरी कर लिए लोकल लोगों ने, और इसकी वजह से काफी हद तक आप कह सकते हो कि सोलर पैनल्स को रोड पर लगाना अभी फिलहाल इतना ज्यादा सेफ नहीं है। बट हाँ, अगर स्ट्रीट लाइट्स में हो तो बात अलग है, लेकिन ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह के प्रॉब्लम्स चाइना में भी फेस किए।
हाँ। सरकार ने भी कुछ इसी तरह के सोलर पैनल्स वाले रूट्स बनाए थे, बट वहाँ के लोकल लोगों ने रात को जाकर लोकल लोग ले जाते हैं, ये बात है। देखा जाए तो हर ये हर देश में जगह आपको इस होता तरह है। की प्रॉब्लम्स नजर आ जाएंगी। अब लोगों को तो सुधारा नहीं जा सकता, हमें यहाँ पर ये कुछ roads एडवांस हैं, टेक्नोलॉजी हाँ। लानी पड़ेगी ताकि इस तरह की चोरी की वारदात को कम किया जा सके। वैसे next आपकी क्या level राय है काम इसके है बारे हो में रहा है। जरूर से कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये इतना हाई लेवल का प्रोजेक्ट है जो अभी यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हुआ और इंडिया में भी वो स्टार्ट होने जा रहा हो गया है। तो मतलब यार इससे वो ये जर्मनी, चीज़ prove होता है। ऑस्ट्रेलिया, मतलब इस तरह के भाई, देशों में। और इससे ये चीज प्रूव होती है ना, वो फुल डेवलप्ड देश है और ये इंडिया डेवलपिंग है। तो भाई अभी मतलब जो उधर अभी काम स्टार्ट हुआ है वो इधर इंडिया फौरन इंडिया में स्टार्ट हो जिस गया। तरह हाइपर लूप के साथ हुआ, सिर्फ दुबई में और मेरे ख्याल में अमेरिका इन जगहों पे बन रहा था, इंडिया ने भी साथ ही इंडिया शुरू ने कर दिया। इंडिया में, और कहते हैं शायद इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हो हाँ, सबसे पहले बने मतलब स्टार्ट ही होगा। हाँ, मतलब हाँ वो हाँ मतलब लोगों को आना जाना आना जाना बिल्कुल। तो यार आप इससे आइडिया लगा लें कि मतलब वाकई यार गवर्नमेंट स्पेशली बहुत ज्यादा जोर लगा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। मैं तो इस चीज पे एक और बात का क्रेडिट देना चाहूंगा नितिन गडकरी। सही बात है, वो वाला यार सच में मतलब उन्होंने वो बहुत ही अच्छे उन्होंने मिनिस्टर है। ऐसा हाँ। काम कर डाला है, यकीन करो कि उन्होंने बिल्कुल रोड्स के मामले मैं में कहता पूरा हूँ नक्शा रोड चेंज के कर मामलों दिया। में अलग, और हाँ। अभी दिन का 40 किलोमीटर रोड बन रहा है रोड रोज। बन रहा है, खुद तो बता मतलब रहा आप है। इससे अंदाजा लगा लो जो साल मतलब कितने 5-6 वो साल ब्रिजेस पहले का हमने सुना था, देखो ब्रिजेस किस किस्म के हाँ। मतलब एडवांस लेवल पे जिस तरीके से बन रहे थे और वो मतलब बना ये रहे हैं। टोल प्लाजा जो हाँ। होंगे सारे वो होंगे, कुछ जगहों पे मतलब वो जो आते हैं ब्रिज से आते हैं हाँ। वो फुल सोलर के बने सोलर होते के हैं। यार हाँ, 100 roads के अंदर भी apply हुआ गीगावाट था। की जो है ना खाली बिजली एनर्जी यहाँ से पैदा होगी वो सिर्फ यहाँ से, मतलब 2022 यानी एक साल के एक अंदर साल के अंदर। और वो दूसरी बात मैं बोलूँ, इंडिया भाई सोलर की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है क्योंकि इंडिया पोल्यूशन को बहुत तेजी से कम करना चाहता है और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी काफी जोर दे रहा है इंडिया। आहिस्ता आहिस्ता मतलब सब कुछ पे इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि ये जल्दी आम आपको इंडिया में मिलेगी। अभी इसमें और भी जिस तरह मोदी जी ने अभी G7 समिट में भी बोला था कि हमें पोल्यूशन की वगैरह पे जो है ना हाँ, काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसकी वजह से मतलब ताकि इंडिया अपना खुद का पैसा खर्चा करके मतलब इस पे ध्यान दे रहा है, तो दूसरे देशों को और भी भाई चाहिए कि दूसरी बात मुझे साथ जो में आए। मतलब है कि मतलब हर न्यू टेक्नोलॉजी फौरन इंडिया में आ जाती है। फौरन आ ये रही बात अभी देखिए हमने नाम तक नहीं सुना था अब सोलर का। असल में पता है क्या बात सोलर है? हाईवे भी कुछ हाँ, होता है। होता है, हमें खुद नहीं पता था सच में। और दूसरी बात ये बताऊं कि जिस हिसाब से मतलब इंडिया अब नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, Advanced infrastructure आ रहा है। जिस तरह के दूसरे देशों में एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब आज से जो मतलब कम बजट वाले देश हैं जो आज से 10 साल बाद का सोचते हैं ना, वो 10 साल पहले इंडिया वो कर रहा है, 10 साल काम, पहले हाँ, कर वो रहा है बिल्कुल। सो गाइस आप बताएं आपका मतलब ये क्या कहना है इसके बारे में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।